जी दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। कल हमने राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में इम्पोर्टेंट जो 50 क्वेश्चन थे उनका विस्तार से अध्ययन किया और उसी क्रम में उसी सीरीज में मैं आज लेके आया हूँ लोक देवियाँ। जो राजस्थान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं लोक देवियों से संबंधित, वो सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आप क्लास को एकदम पूरा देखें ताकि आपको विस्तार से समझ आए। तो हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की लोक देवियाँ। जिस प्रकार से देवताओं की विशेषता थी उसी प्रकार से देवियों की भी विशेषता है। तो उनमें पढ़ते हैं कि सुगन चिड़ी को किस लोक देवी का अवतार माना जाता है ना। किस लोक देवी का अवतार माना जाता है सुगन चिड़ी को। तो इसमें दे रखा है एक आयड़ माता, शीतला माता, नागनेची माता या फिर स्वांग्या माता, है ना। तो इसमें क्या दे रखा है कि सुगन चिड़ी है जो एक पक्षी है, उसको किस देवी के रूप में पूजा जाता है, यानी किस देवी का अवतार माना जाता है। तो क्या है, आयड़ माता का जो एक सुगन चिड़ी है, आयड़ माता का अवतार के रूप में माना जाता है सुगन चिड़ी को। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से यानी जो नीचे आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से लोक देवी का एक रूप सफेद चील भी है, यानी सफेद चील के रूप में भी माना जाता है। तो इसका आप आंसर दोगे कि निम्न में से किस लोक देवी का रूप है या सफेद चील को किस लोक देवी के रूप में माना जाता है। तो कर्णी माता। ध्यान में रखना, सफेद चील या फिर सफेद चूहे होते हैं, है ना। सफेद चूहे या फिर चील एक ही बात है ना, ये ध्यान में रखना है। सफेद चील या फिर सफेद चूहे कर्णी माता के अवतार के रूप में माना जाता है। कर्णी माता देशनोक बीकानेर, है ना, देशनोक बीकानेर। जो माना जाता है कि बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी, वैसे राठौड़ों की कुल देवी एक ही है, लेकिन बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी किसके रूप में है, कर्णी माता के रूप में। आगे हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, कर्णी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। अभी हमने बताया था कि कर्णी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में। कहाँ पर है, देशनोक बीकानेर में कर्णी माता का मंदिर स्थित है, ये ध्यान में रखोगे आप। तो आपका इसमें राइट आंसर है देशनोक। आगे लटियाला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। कौन सी देवी का, लटियाला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसमें आपको बताना है, ऑप्शन दे रखे हैं 4। तो इसमें क्या फड़ौदी में है, फड़ौदी या फिर नागौर, रणकपुर पाली या आबू सिरोही में। तो फड़ौदी कहाँ है, जोधपुर में। कहाँ पर है फड़ौदी, जोधपुर में। और जोधपुर में किसका है, लटियाली माता या लटियाला माता का मंदिर स्थित है, ये आप ध्यान में रखोगे। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चनों के बारे में। लोक देवी रानी सती का वास्तविक नाम क्या था, यानी रानी सती का वास्तविक नाम क्या था ये बताना है। लोक देवी है रानी सती, क्या शीला देवी था, नारायणी माता था या मंदिरा है या नावा, इनमें से उनका वास्तविक नाम क्या था। तो उनका वास्तविक नाम था नारायणी देवी। क्या नाम था, नारायणी माता या फिर नारायणी देवी, एक ही बात है। नारायणी माता किसका नाम है, रानी सती का। तो ये आप ध्यान में रखोगे, इनका वास्तविक नाम है। जिनका आगे आशापुरा देवी किस वंश की कुल देवी है, यानी आशापुरा देवी है वो किस वंश की कुल देवी है ना। तो उसके संबंधित बताना है आपको। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसमें किस देवी की, तो आप देखोगे आशापुरा माता है चौहानों की कुल देवी। किसकी, चौहानों की। राठौड़ों की कौन है, नागनेचा माता, ना नागनेची माता, नागनेची है ना माता है, ठीक है। इसमें आगे दे रखा है, निम्न में से सेना के जवानों की आराध्य देवी, यानी उन्हें सेना के जवानों की देवी भी कहा जाता है। तो कौन सी माता है, सेना के जवानों की देवी कहलाती है, आराध्य देवी है। तो ये आपको बताना है, क्या कर्णी माता है, जिलानी माता है, तन्नोट माता है या फिर खोड़ियासर माता है या खोड़ियार माता है। तो आप देखोगे कि तन्नोट माता, जिनका मंदिर कहाँ बना हुआ है, जैसलमेर में बना है। तन्नोट माता जिनको सेना की देवी के रूप में माना जाता है। कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के युद्ध के समय एक बम था, वो आकर मंदिर के ऊपर गिर गया था।
जिंदा बम आज भी वहां पर मौजूद है, लेकिन वो आज तक कभी फटा नहीं। तो ये माता का क्या है, एक प्रकार से चमत्कार है। किस देवी के मंदिर में ज्योति से कैसे टपकती है, ज्योति है उससे कैसे टपकती है। तो किस माता का मंदिर है, जिसमें आप देखोगे स्वांगिया माता जैसलमेर, आई माता बिलाड़ा, करणी माता देशनोक या जीर्ण माता सीकर। तो आप ध्यान में रखोगे कि आई माता के मंदिर से, मंदिर में जो ज्योति होती है उससे क्या है, कैसे टपकती है, ये आप ध्यान में रखोगे। किस देवी से, तो आई माता के मंदिर से, ये ध्यान में रखना है आपको। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें आपके क्वेश्चन दे रखे हैं कि कौन सा युग्म ए संगत है, कौन सा युग्म है वो ए संगत है। जीर्ण माता चौहानों की कुलदेवी है, ज्वाला माता कछवा की, करणी माता राठौड़ों की, केला देवी यादव की। तो इनमें से ए संगत को छांटना है। जीर्ण माता चौहानों की राइट आंसर है, करणी माता मैंने बताया था बीकानेर के राठौड़ों की, और केला देवी यादवों की करेक्ट बात है। तो ये ज्वाला माता वो कछवा राजवंश की कुलदेवी नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर या बी, ये ध्यान में रखना। आगे, प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में है। प्राचीन पांडुपोल मंदिर है वो निम्न आपके 4 जिले दे रखे हैं, उनमें से किस जिले में है। क्या अजमेर में पांडुपोल, जयपुर में है, दौसा में है, या फिर अलवर में है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पांडुपोल है वो कहाँ पर है, अलवर में है, ये ध्यान में रखना। कौन से जिले में, अलवर में। आगे दे रखे राजसमंद झील की पाल बांधने का श्रेय किस लोक देवी को जाता है। यानी राजसमंद की झील है उसकी जो पाल या नींव किस देवी ने रखी थी। तो बताइए, क्या आई माता ने रखी थी, घेवर माता ने रखी थी, जिलानी माता ने रखी थी, या फिर सुगाली माता ने। तो इसमें से आप देखोगे कि राजसमंद झील के किनारे पर एक मंदिर बना है, किसका, घेवर माता का, और इस मंदिर की नींव किसने रखी थी, घेवर माता ने रखी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी लोक देवी रामदेव जी की शिष्य मानी जाती है। यानी इनमें से कौन सी लोक देवी है जो रामदेव जी की शिष्य मानी जाती है। करणी माता, घेवर माता, आवड़ माता, या फिर बड़ली माता। निम्न में से कौन सी लोक देवी है वो रामदेव जी की शिष्य मानी जाती है। रामदेव जी लोक देवताओं में गिने जाते हैं, लोक देवताओं में भी पंचपीरों में गिने जाते हैं। आपने लोक देवताओं में संपूर्ण अध्ययन किया था कि लोक देवी, इनमें से कौन सी लोक देवी जो रामदेव जी की शिष्य मानी जाती है। तो ऐसा माना जाता है करणी माता को रामदेव जी का या रामदेव जी की शिष्य मानी जाती है करणी माता। ये भी आपको कुछ क्वेश्चन है वो ध्यान में रखने, तो थोड़े दूसरों से भिन्न होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। क्या है, मारवाड़ क्षेत्र के जनता की आराध्य देवी। यानी मारवाड़ क्षेत्र के जनता की आराध्य देवी कौन सी है। जमवाई माता, अंबिका माता, आवड़ माता, या फिर सुगाली माता। तो इनमें से कौन सी देवी है जिनको मारवाड़ के क्षेत्र की जो जनता है वो सबसे ज्यादा मानती है, सबसे ज्यादा पूजती है। तो सुगाली माता है वो मारवाड़ क्षेत्र की जो जनता है उनकी आराध्य देवी मानी जाती है। आगे जीर्ण माता के यानी जीर्ण माता है सीकर में स्थित अष्टभुजी प्रतिमा वाले मंदिर का जो, एक मिनट देखते हैं, हाँ, निर्माण। यानी आप देखोगे कि निर्माण किसने करवाया। जीर्ण माता है उनका मंदिर बना है सीकर में, जिनमें अष्टभुजा प्रतिमा लगी है, उसका निर्माण किसने करवाया। क्या राजा हट्टड़ ने करवाया, या चोसलराव ने करवाया, या एक मछुआरे ने करवाया, या मल्यवर्मा ने करवाया। तो इसमें से आप देखोगे कि जो राजा हट्टड़ था उन्होंने जीर्ण माता का मंदिर जो रेवास सीकर में बना है उन्होंने ये राव हट्टड़ ने करवाया था। ये भी ध्यान में रखना है, राजा हट्टड़ था, उन्होंने क्या है जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण करवाया। और इसमें जो प्रतिमा लगी वो अष्टभुजी प्रतिमा है, या फिर अष्टभुजा है उस प्रतिमा में, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, किस देवी की मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर पंचदेवों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण है। पंचदेवों की यानी जो 5 देव है उनकी प्रतिमाएं, शीला देवी, या इनमें से कोई नहीं, अंबा माता या शीतला माता।
तो इनमें से आपको ध्यान में रखना है कि शिला देवी की मूर्ति है, उसके ऊपर जो ऊपरी हिस्सा है उस पर पंचदेवों की प्रतिमाएं लगी है, ये आप ध्यान रखोगे। आगे है दधी माता मंदिर। दधी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो क्या वो पाली में है, नागौर में है, जालोर में है या फिर अजमेर में है? यानी दधी माता का मंदिर है वो राजस्थान के किस जिले में है? तो आप ध्यान में रखोगे गोट मांगलोद नागौर में है ना, गोट मांगलोद नागौर, ये आप ध्यान में रखोगे दधी माता का मंदिर। तो इस प्रकार से हमारे 16 क्वेश्चन हुए। आगे देखते हैं फिर। आगे निम्न में से किसे राठौड़ राजवंश की कुल देवी के रूप में माना जाता है? यानी राठौड़ पहले बीकानेर के हो चाहे जोधपुर के हो, कहीं के भी हो, राठौड़ एक ही थे। लेकिन इनमें से किनको राठौड़ों की कुल देवी? बीकानेर के राठौड़ों की वैसे अलग से दे रखा है, तो बीकानेर के राठौड़ों की पूछे तो क्या दे रखा होता है? करणी माता, आपका राइट होगा। लेकिन अगर पूछे राठौड़ों की कुल देवी तो आप आंसर करोगे नागणेची माता। कौन सी? नागणेची माता। ये आप ध्यान में रखोगे कि राठौड़ों की कुल देवी कौन है? नागणेची माता है। आगे हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि लोक देवी जीण माता का मंदिर कहाँ है? अभी हमने पढ़ा था कि जीण माता का मंदिर कहाँ है? तो सीकर, रेवास सीकर में जीण माता का। जीण माता हर्ष के पहाड़, यानी हर्ष और जीण दो बहन भाई थे, वो आपने कहानी सुनी होगी। तो जीण माता किसी कारणवश, अब कारण आपको कहानी में पता ही है कि किस कारण से वो घर से निकल जाती है, और बाद में जीण माता खूब तपस्या करती है, और फिर हर्ष भी उनको ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं, वो भी तपस्या करते हैं। तो उस पहाड़ का नाम धीरे धीरे क्या पड़ जाता है? हर्ष पर्वत। तो आप ध्यान रखोगे जीण माता का मंदिर कहाँ है? सीकर में है। आगे परमार राजकुमार उपल देव द्वारा किस लोक देवी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था? ये उपल देव द्वारा किससे लोक देवी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था? इसमें दे रखा है क्या? सुंडा माता, त्रिपुर सुंदरी, सचिया माता या फिर आशापुरी माता। तो आप ध्यान में रखोगे कि जो उपल देव थे, परमार राजवंश के शासक थे, उन्होंने सुंडा माता का मंदिर बनवाया था, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, शाकंभरी माता एक मंदिर सांबर में है, दूसरा कहाँ है? शाकंभरी माता का मंदिर एक तो सांबर में है, सांबर अजमेर में है, ये भी ध्यान में रखना है। सांबर अजमेर में है, तो दूसरा मंदिर कहाँ है? ये बात बताइए। तो क्या सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, रतलाम मध्य प्रदेश में, भुज गुजरात या झुंझुनू राजस्थान में? तो आप ये ध्यान में रखोगे कि शाकंभरी माता का मंदिर एक तो सांबर अजमेर में है, लेकिन दूसरा है वो सहारनपुर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में है। सॉरी, मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश में शाकंभरी माता का मंदिर है, ये आप ध्यान में रखोगे। आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन है हमारा, अलवर क्षेत्र में किस लोक देवी की मान्यता है? यानी अलवर क्षेत्र में किस लोक देवी की मान्यता है, ये बात बतानी है। सुगाली माता, लटियाला माता, सचियाय माता या जिलानी माता? तो इनमें से आपको बताना है कि अलवर क्षेत्र की लोकप्रिय देवी कौन सी है? तो आप देखोगे जिलानी माता अलवर क्षेत्र की लोकप्रिय देवी के रूप में पूजी जाती है। आगे हमारे जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, यानी 18 भुजाओं की प्रतिमा है, और जोधपुर के राठौड़ों की, तो मैंने बताया था राठौड़ों की कुल देवी हो और चाहे आपके जोधपुर के राठौड़ों की हो, तो बात एक ही है। तो कौन सी माता है? नागणेची माता है, जिनके क्या 18 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 18 भुजाएं, है ना, ये आप ध्यान में रखोगे। राठौड़ों की कुल देवी कह दो चाहे फिर जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी कह, तो बात एक ही है। कौन सी लोक देवी जो साप विमोचनी देवी के रूप में मानी जाती है? यानी कौन सी देवी है जो साप विमोचनी देवी के रूप में मानी जाती है? भद्रकाली माता, सावित्री माता, सीता माता या फिर गायत्री माता? निम्न में से ऐसी कौन सी देवी है जो साप विमोचन देवी के रूप में मानी जाती है? तो आप देखोगे गायत्री माता है, वो साप विमोचन माता के रूप में मानी जाती है, ये आप ध्यान में रखोगे। आगे क्या है?
नकटी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, या कहाँ किस जिले में स्थित है? कौन सी माता का? नकटी माता का मंदिर कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर में है, जयपुर में है, या फिर जोधपुर में, या बीकानेर में? तो आप ध्यान में रखोगे कि नकटी माता का मंदिर जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। तो इनका आप अगर देखना चाहो कि विस्तार से संपूर्ण डाटा, तो आपको वीडियो में मिल जाएगा कि जिनका विस्तार से दिन ये हमारी क्यूज है, ताकि हम सरल तरीके से फटाफट आपको याद हो सके, ऐसे क्वेश्चन लेके आए। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थानी भाषा पावड़ा का क्या अर्थ होता है? यानी राजस्थानी भाषा में पावड़ा का अर्थ क्या होता है, ये ध्यान में रखना है। क्या पावड़ा एक लोक नृत्य है? क्या लोकगीत है? किसी लोक देवी देवता की प्रस्तुति लोक गाथा है, या लोक नाट्य है? तो इनमें से आपको ध्यान में रखना है कि पावड़ा क्या होता है? एक लोक गीत के रूप में गाया जाता है, ये ध्यान में रखना है। आगे मुसलमानों के लोक देवताओं को क्या कहा जाता है? तो आपने देखा था कि मुसलमानों के लोक देवताओं को क्या कहा जाता है? मैंने कहा हिंदुओं में जिन्हें हम देवता कहते हैं, मुसलमानों में उन्हें पीर कहा जाता है ना? तो उन्हें क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता है। तो क्या उक्त दोनों है? पीर है या फिर गरीब नवाज है, या उक्त में से कोई नहीं है? तो आप राइट आंसर आपका मैंने बता दिया कि मुसलमानों के जो लोक देवता है उनको क्या कहा जाता है? उनमें जो अच्छे काम करते हैं, हिंदुओं में जिन्हें हम लोक देवता कहते हैं, मुसलमानों में उनको क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता है। इसीलिए तो आपने देखा कि राजस्थान में पंच पीरों के नाम से प्रसिद्ध थे लोक देवता। कौन से? पंच पीर, पाबू, हड़बू, रामदेव, मेहा जी, मांगड़िया मेहा, पांचों पीर पधार जी, उनमें आपने ध्यान में रखा कि पंच पीर यानी जिनमें हिंदू और मुसलमान दोनों आस्थाएं रखते हैं, उन्हें पंच पीर के नाम से जाने जाते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 27, किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है? क्या कहलाता है? मठ कहलाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि किस लोक देवी का जो मंदिर है मठ कहलाता है। आई माता, जीण माता, करणी माता, या फिर केला देवी? तो किस लोक देवी का मंदिर है वो मठ कहलाता है? तो जीण माता का मंदिर क्या कहलाता है? मठ कहलाता है। ये आप ध्यान में रखोगे। जीण माता अभी हमने पढ़ा था, रेवास सीकर। चाकसू जयपुर में, चाकसू कहाँ है? जयपुर में। शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये बात है कि चाकसू जयपुर में, चाकसू एक स्थान है, क्षेत्र है, कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। कहाँ है? जयपुर में। तो यहाँ पर स्थित है शीतला माता का मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया? ये बात ध्यान में रखनी है। तो आप देखोगे क्या सवाई जय सिंह ने करवाया, माधो सिंह ने, राम सिंह ने, या फिर मान सिंह ने? तो ध्यान में रखना है कि सवाई माधो सिंह ने शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है कि थाला किसे कहते हैं? क्या? थाला। थाला किसे कहते हैं? लकवे के इलाज का देवीय तरीका, देवी के चरणों में अर्पित पुष्प, लोक देवियों के उपासना स्थल, या 7 देवियों का सम्मिलित रूप? इनमें से थाला किसे कहते हैं? तो थाला किसे कहते हैं? जो हम देवी, लोक देवी के चरणों में जो अर्पित फूल या पुष्प चढ़ाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? थाला कहा जाता है। ये ध्यान में रखना है। घेवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? घेवर माता, अभी देखा था कि घेवर माता ने कौन सी झील की नींव रखी थी, ये मैंने बताया था। तो आप बताओ, देंगे घेवर माता का मंदिर राजसमंद में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि घेवर माता ने कौन सी झील की नींव रखी थी। मैंने पहले बता दिया है। देखते हैं आप किस प्रकार से वीडियो का अध्ययन करते हैं और किस प्रकार से इन वीडियो का फायदा उठाते हैं, वो देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 31 नंबर, छींक माता, छींक माता का मंदिर, छींक माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में? तो आप देखोगे क्या सिरोही में, जोधपुर में, जयपुर में, या नागौर में? छींक माता का मंदिर कहाँ है? तो छींक माता का मंदिर जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, सांबर में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? क्या बेवन देवी का, शीला देवी का, शाकंभरी का, या फिर कुंजल माता का? तो हमने देखा था कि शाकंभरी जो चौहानों की कुल देवी है, उनका मंदिर भी कहाँ है? सांबर में ही है। और शीला देवी, शीला देवी का मंदिर कहाँ है? वो भी सांबर में ही है।
तो इसमें से दोनों ऑप्शन आ रखे हैं। तो आप देखोगे कि आपको राइट करके आना है। शाकंभरी देवी है, वो शाकंभरी माता का मंदिर है जो चौहानों की कुल देवी कहलाती है। उनका मंदिर कहाँ है? सांभर में है। ये आप ध्यान में रखोगे। आगे एक मंदिर मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे आप ध्यान रखोगे। निम्न में से किस लोक देवी को अधर देवी के रूप में माना जाता है? अधर देवी कहते हैं, अधर देवी। अर्बुदा देवी, दांत देवी या दांत माता, भद्रकाली या फिर चौथ माता। अधर देवी तो आप देखोगे अर्बुदा, है ना। अर्बुदा देवी को क्या कहा जाता है? अधर देवी कहा जाता है। बाल रोगों के निदान हेतु दौसा की किस देवी को की मान्यता है? यानी बाल रोगों के निदान हेतु दौसा की किस देवी का, जो बाल रोग होते हैं, बच्चों में जो रोग हो जाते हैं, उनके निदान हेतु किस देवी की पूजा अर्चना की जाती है? पीपला माता, बीजासनी माता, ब्राह्मणी माता या महाकाली माता। तो आप ध्यान रखना, बीजासनी माता है, उनका जो मुख्य रूप से जो बालकों में कोई किसी भी प्रकार की बीमारी हो जाती है उनके इलाज के लिए किया जाता है। आगे हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन कौन सा है। 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर कि बाण माता कुल देवी की आराधना होती है। यानी बाण माता है वो किस कुल की देवी के रूप में आराधना होती है? यानी कौन से कुल के देवी के रूप में मानी जाती है? तो आप देखोगे क्या जयपुर के जो कछवा राजवंश थे, बीकानेर के राठौड़ों के राजवंश थे, जोधपुर के राठौड़ या मेवाड़ के पीरे गोहिल सिसोदिया। तो आप देखोगे बाण माता को मेवाड़ या जो मेवाड़ के गोहिल या सिसोदिया राजवंश है उनके रूप में उनके आराधना की जाती है, उनके आराध्य देवी के रूप में। ये ध्यान में रखना है। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ है? सुंदा माता। तो ये आप ध्यान में रखोगे, सबको पता है कि सुंदा माता का मंदिर जालोर में स्थित है। कहाँ पर है? जालोर में, जहाँ पर राजस्थान का प्रथम रोप वे 2005 में स्थापित किया गया था। प्रथम रोप वे यानी अगर किसी पहाड़ पर मंदिर बना है तो इस मंदिर तक जाने के लिए, जो मंदिर बना होता है उस मंदिर तक जाने के लिए दूसरे पहाड़ से एक इस प्रकार से तारों के माध्यम से एक वाहन बना दिया जाता है, जो इनको तारों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी रोप वे बना दिया जाता है। आगे मोदरा माता या मनोहरी माता के नाम से जानी जाने वाली लोक देवी कौन सी है? क्या मनोहरी देवी के नाम से सचिया माता, सुंदा माता, आशापुरी माता या फिर शंकराई माता? तो कौन सी देवी जानी जाती है? तो आशापुरी देवी है या आशापुरी माता, उनको हम मनोहरी माता के नाम से भी जानते हैं। निम्न में से किसी लोक देवी को थार की विष्णु देवी के नाम से जाना जाता है? थार की वैष्णो देवी या फिर मैंने कहा था जो सेना के जवान होते हैं उनकी देवी एक ही बात है, तनोट माता है ना। पहले हमने देखा था थार की वैष्णो देवी भी और जवानों की आराध्य देवी भी मानी जाती है। ये आप ध्यान में रखोगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 चेचक की देवी सेटल माता या महामाया के नाम से एक ही बात है। चाहे चेचक की देवी कह दो, सेटल माता कह दो या महामाई के नाम से जानी जाती है, कौन सी देवी? तो आपको ध्यान में रखना है, क्या वो रानी सती को कहते हैं, आवड़ माता को कहते हैं, शीतला माता को कहते हैं या फिर ज्वाला माता को कहते हैं? तो आप ध्यान में रखोगे शीतला माता को शीतला चाकचूर जयपुर, और आप ध्यान में रखोगे चेचक की देवी या फिर सेटल माता और या फिर महामाई, एक ही बात है। चूहों का मंदिर यानी चूहों का मंदिर के नाम से मशहूर करणी माता का मंदिर कहाँ है? हमने देखा था बीकानेर के अंदर। कहाँ पर? देशनोक। ये भी ध्यान में रखना है, कहाँ पर? देशनोक, ध्यान में रखोगे। आगे केला देवी का मेला कहाँ पड़ता है? केला देवी है ना, लंगूरी नृत्य है ना, करौली। कहाँ पर? केला देवी करौली, ये ध्यान में रखोगे, केला देवी करौली। आगे 42 क्वेश्चन है हमारा, क्या है? जमुआई माता का प्राचीन नाम क्या है? जमुआई माता का प्राचीन नाम क्या है, इसके बारे में बताना है। तो जमुआई माता का प्राचीन नाम क्या है? सिठानिया, जमुआई माता यानी जमुआवती माता या फिर कलावती या फिर जोरावती। तो आप ध्यान में रखोगे जमुआवती है ना, जामवती माता के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान में रखना है। क्या नाम है? जामवती माता के नाम से किसको जाना जाता है कि जमुआई माता को।
रानी सती का मंदिर स्थित है। रानी सती, आपने देखा था रानी सती का मंदिर कहाँ है? तो रानी सती का मंदिर है झुंझुनू सीकर में, अरे झुंझुनू सॉरी सीकर में नहीं, झुंझुनू जो शेखावटी का एक महत्वपूर्ण, यहाँ पर रानी सती का मेला भी बढ़ता है, जिस पर पीछे कुछ दिनों तक रोक भी लगाई थी सरकार ने। तो ये मंदिर कहाँ है? झुंझुनू में। कहाँ पर? झुंझुनू। किसका मंदिर है? रानी सती का मंदिर है। आगे देखते हैं, सचियाई माता किस कुल की, राठौड़ों की है, किस कुल की कुल देवी के रूप में मानी जाती है? देखोगे कि सचियाई माता कुल देवी है, यानी इनमें से कौन सा वंश है उनकी कुल देवी है? क्या ओस वालों की कुल देवी है? राठौड़ों की कुल देवी, राठौड़ों की कुल देवी मैंने बता दिया। जालौर के चौहानों की कुल देवी है, या फिर सिसोदिया राजपूतों की कुल देवी है? तो इनमें से आप देखोगे कि ओस वालों की कुल देवी कौन है? सचियाई माता है। कौन है? सचियाई माता, ये ध्यान में रखना है। आगे, खंडित प्रतिमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों बार बार पूछा जाता है खंडित प्रतिमा। खंडित आपके, एक मिनट अभी देखते हैं थोड़ा, ये कहाँ से हो गया, यहाँ देखते हैं ना, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि खंडित प्रतिमा के रूप में कौन पूज्य है? यानी इनमें से लोक देवियां दे रखी है, उनमें से एक लोक देवी जिनकी खंडित प्रतिमा है। बाकी हम क्या करते हैं, ज़्यादातर अगर प्रतिमा खंडित हो जाती है तो उनको हम किसी मंदिर या फिर कहीं पर पेड़ के नीचे या चढ़ा देते हैं और हम शुभ नहीं मानते। लेकिन एक लोक देवी है जिनकी खंडित प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। तो क्या केला देवी की, जीण माता, शीतला माता या शिला देवी? तो इनमें से कौन सी देवी है जिनकी खंडित प्रतिमाएं पूजी जाती है? तो शीतला माता, चाकसू जयपुर, और इनकी क्या खंडित प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। यहाँ पर शीतला माता मंदिर के पास ही चाकसू जयपुर में गधों का सबसे बड़ा मेला लगता है ना, ये भी ध्यान में रखना है। जो नहीं पढ़ रहा है वो उन्हीं में आता है ना, ध्यान रखोगे। आगे हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? वे एकमात्र मंदिर कौन सा है जहाँ देवी की पीठ की पूजा की जाती है ना? पीठ का श्रृंगार भी किया जाता है और पूजा भी होती है। यानी अभी तो देखा था शीतला माता यानी खंडित प्रतिमाएं, और इसमें आ रखा है कि कौन सी देवी है जिनकी क्या है? पीठ की पूजा की जाती है। ये भी एक ध्यान में रखना है। करणी माता का मंदिर, करणी माता की पीठ की पूजा की जाती है। सोनारी देवी की पीठ की पूजा की जाती है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, वहां पर पीठ की पूजा की जाती है, या फिर ब्राह्मणी माता की पीठ की पूजा की जाती है। तो आप ध्यान में रखोगे कि पीठ का श्रृंगार और पीठ की पूजा की जाती है ब्राह्मणी माता की। कहाँ पर? ब्राह्मणी माता की, ये ध्यान में रखना। आगे, माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला पड़ता है, ये मैंने अभी बताया था। तो कहाँ पड़ता है? क्या छींक माता के मंदिर में? उक्त में से कोई नहीं, पुष्कर या फिर ब्राह्मणी माता। तो इसमें क्या दे रखा है? इनमें से कोई नहीं। माघ शुक्ल सप्तमी को इनमें से कहीं नहीं बढ़ता है ना। कहाँ बढ़ता है? अभी बताया था, शीतला अष्टमी के दिन बढ़ता है। और गधों का मेला प्रसिद्ध कहाँ पर है? जयपुर में, चाकसू जयपुर में है, वो बढ़ता है। कहाँ, किसका मेला है? गधों का मेला। ये आप ध्यान में रखोगे। आगे देखते हैं हम, ये हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है, क्या दे रखा है? बड़ली माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बड़ली माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप देखोगे किशनगढ़, या इनमें से कोई नहीं, बिलाड़ा या फिर अकोला। यहाँ पर अकोला में बड़ली माता का मंदिर है। कहाँ पर है? अकोला, ये ध्यान में रखना है आपको। आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये देखो, आईजी माता का मंदिर या आईजी किस की कुल देवी है? यानी जो यहाँ पर राजवंश दे रखे उनमें से किस राजवंश की कुल देवी है? तो क्या है? यादव वंश की, भाटी वंश की, सिरवी जाति के क्षत्रिय हो गए, या राठौड़ वंश की? तो आप देखोगे आईजी माता या आई माता, आईजी माता है वो सिरवी जाति के जो क्षत्रिय लोग थे, सिरवी जाति की कुल देवी के रूप में मानी जाती है। आगे, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना। कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताओगे कि कौन सी धौलागढ़ देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए, दोनों की मेहनत मिल करके रंग लाती है हमेशा। तो ये ध्यान में रखना है, आपको भी इस वीडियो को शेयर करना है ताकि हमारी मेहनत का फल मिले और हम और ज़्यादा मेहनत कर सकें। हमें आपके शेयर से, आपके कमेंट से क्या थोड़ा मोटिवेट मिलता है, जिसके कारण हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं। जी, अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। आगे हम वीडियो लेके आएंगे राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहार।